हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम कक्षा 10 की विज्ञान में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में कार्बन और उसके यौगिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका टॉपिक का नाम है प्रमुख कार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसमें हमारे प्रमुख कार्बनिक यौगिक में दो इंपॉर्टेंट है। पहला है एथिल एल्कोहल, जिसका आईयूपीएसी नाम एथेनॉल है, जिसका फॉर्मूला C2H5OH है। दूसरा हमारा प्रमुख कार्बनिक यौगिक है एसिटिक अम्ल, जिसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है, जिसका फॉर्मूला CH3COOH है। तो आज की क्लास में हम प्रमुख कार्बनिक यौगिक में पहला बात करने वाले यानी एथिल एल्कोहल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एथिल एल्कोहल से जुड़ी हुई सभी छोटे से छोटे डिटेल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक एथिल एल्कोहल स्टार्ट होता है, जिसका आईयूपीएसी नाम आपका एथेनॉल है। ये भी आपको याद रखना है कि जो एथेनॉल है ये आपका आईयूपीएसी नाम है और एथिल एल्कोहल जो है आपका साधारण नाम है। इसका फॉर्मूला की बात करें तो C2H5OH का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल के हम निर्माण की विधियां पढ़ते हैं, यानी हम इसे किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, एल्कोहल के निर्माण की कुछ विधियां। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली विधि लिखी है कि हम एल्कोहल को एथिल एमीन और नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एथिल एमीन होता क्या है और नाइट्रस अम्ल क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एथिल एमीन का जो सूत्र होता है C2H5 और एमीन से होता है आपका NH2। फॉर्मूला याद करना, हमने आपको बताया था कि एथिल का मतलब आपको C2H5 लिखना है और एमीन का मतलब क्या होता है NH2 लिखना है। इसकी क्रिया अगर आप NH2 यानी यहाँ पे नाइट्रस अम्ल HNO2 ये आपका नाइट्रस अम्ल होता है, तो यहाँ पे याद रखना है ये आपका एथिल एमीन है, ये आपका नाइट्रस अम्ल है। अगर इन दोनों की आप क्रिया करा देंगे तो आपका एल्कोहल बन जाएगा, यानी एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे इसका निर्माण होगा। तो यहाँ पे देखिए एथिल एल्कोहल के फॉर्मूले में C2H5 आता है, तो इसके फॉर्मूले में भी C2H5 है। तो सबसे पहले आप ये C2H5 यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें दो O हैं, तो दो O में से एक O यहाँ पे लिख दीजिए और एक H ये वाला है, तो एक H यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एथिल एमीन में ये वाला N आपका है और ये वाला N है, तो ये दोनों N मिलकर यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का निर्माण करेंगे, यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। अब इसमें क्या बचे, दो H बचे हैं और यहाँ पे दो O थे, एक O तो हमने यहाँ पे लगा दे, तो एक O भी बचा है, तो इसके साथ में यहाँ पे H2O भी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो C2H5OH ये बना हुआ है यही हमारा एथिल एल्कोहल है, तो इसे ही हमें यहाँ पे प्राप्त करना था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये रिएक्शन आपकी कैसे कंप्लीट हुई है। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा तरीका देखते हैं कि एथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। तो दूसरा तरीका हमारा है कि एथिल क्लोराइड की क्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो हमारा एथिल एल्कोहल बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एथिल का मतलब हमने आपको बता रखा है कि एथिल का मतलब है आपका C2H5 और क्लोराइड का मतलब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, Cl लगाना है। इसके बाद इसकी क्रिया किसे कराना है, तो इसकी क्रिया कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का मतलब आपका यहाँ पे Na हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, आपका OH हो जाएगा। तो इन दोनों की अगर आप क्रिया करा देंगे तो आपका एथिल एल्कोहल बन जाएगा। अब एथिल एल्कोहल में यहाँ पे देखिए ये आपका C2H5 है, तो इसको यहाँ पे आप C2H5 लिख दीजिए और NaOH का यहाँ पे ये OH है, इसको इसके साथ अगर हम मिला दें तो ये आपका C2H5OH बन जाएगा और ये Cl और Na आपका मिलके NaCl बना लेगा। NaCl का नाम तो आपको पता होगा कि इसका क्या नाम होता है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है। तो यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड साथ में बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो बना हुआ है ये आपका एथिल एल्कोहल है और ये जो आपका है एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला है और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए इसका एक और निर्माण देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 3, 4, 5 2-3 विधियाँ और हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे तीसरी विधि है कि एथिल एसीटेट की जल से क्रिया द्वारा भी एथिल एल्कोहल बनाया जा सकता है। तो बात आती है सबसे पहले एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आप एसीटेट को समझ लीजिए। हमने आपको पिछले वीडियो में एसीटेट के बारे में बता रखा है। तो एसीटेट को यहाँ पे क्या लिखे, CH3COO अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब है एसीटेट और ये एथिल आपको कहाँ लगाना है, पीछे लगाना है। एथिल का मतलब आपको बता ही रखा है C2H5। तो कभी भी आपको एसीटेट वाले नाम लिखने हो तो एसीटेट का मतलब होता है CH3COO और इसके साथ जो आगे लगाओ उसको आप पीछे लिख दीजिए। तो ये आपका एथिल एसीटेट का फॉर्मूला हो गया। इसकी क्रिया कराना है जल से, जल यानी H2O से इसकी क्रिया कराना है। अब बता दें कि जो जल होता है ये अगर इसको तोड़ा जाए तो ये दो पार्ट में टूटता है, एक तो ये H में टूटता है, दूसरा ये किस में टूटता है, OH में टूटता है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका C2H5 है, तो इस C2H5 को लिख लीजिए और जल में आपका देखिए एक H टूटेगा, एक OH टूटेगा, तो ये वाला जो आपका OH टूटा है इसको यहाँ पर इसके साथ जोड़ दीजिए, तो ये आपका एथिल एल्कोहल बन जाएगा। बाकी बचा क्या हमारा, CH3COO बचा है और इसमें एक H बचा है, तो ये आपस में जुड़ के बना लेंगे यहाँ पे CH3COO और उसका H जुड़ के ये आपका
आपका बना लेगा एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, तो याद रखना है। अभी हम इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो एसिटिक अम्ल ही होगा, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो याद रखना है एसिटिक अम्ल ऐसे भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद यहाँ पे आप चौथी रिएक्शन देखते हैं। ये हमारी एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ हैं। आपको यहाँ पे 5 रिएक्शन करा दे रहा हूँ, आपको जो बेहतर लगे आप उनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए एथिलीन है। एथिलीन का फॉर्मूला जो होता है वो आपका C2H4, ये आपका एथिलीन होता है जो कि आपका एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। इसकी क्रिया कराना है सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। तो दोस्तों बता दें कि सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा इसकी क्रिया नहीं होती, ये सल्फ्यूरिक अम्ल केवल उपस्थिति में होता है। रिएक्शन इसकी सिर्फ जल से होती है। तो C2H4 की आपकी क्या करना है, जल से क्रिया कराना है H2O से। किसकी उपस्थिति में कराना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। तो याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4। अब हमने आपको बता रखा है कि जो H2O होता है वो आपका 2 पार्ट में टूटता है, H और OH में डिवाइड होता है। यहाँ पे याद देखिए C2H4 है तो इसको यहाँ पे लिखिए C2H4, और ये वाला H इसके साथ अगर मिल जाएगा तो ये 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। बचा क्या हमारा, बचा है OH, तो ये आपका OH पीछे लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एथिल अल्कोहल का निर्माण यहाँ पे हो जाता है एथिलीन द्वारा। ठीक है, तो आपको 4 रिएक्शन यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हमारी जो 5वीं रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको और बेहतर तरीके से यहाँ पे इसको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम अब 5वीं रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए 5वीं रिएक्शन क्या है हमारी, किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण करना है। ठीक है, तो एल्कोहल का निर्माण तो हम बाद में करेंगे, पहले समझते हैं कि ये हमारा जो किण्वन है ये होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइम, यानी जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो बिल्कुल माइक्रो, जो हमको बहुत ही छोटे दिखते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। तो एंजाइम द्वारा जटिल कार्बनिक, क्योंकि जटिल का मतलब होता है ऐसे कार्बनिक जो कि काफ़ी मजबूत हैं और आसानी से नहीं टूटते हैं। तो जटिल कार्बनिक यौगिकों का मंद गति से, मंद का मतलब धीरे धीरे, सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन होना। अपघटन का मतलब होता है टूटना, क्या कहलाता है आपका, किण्वन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किण्वन कहलाता है। तो कहने का मतलब यही है कि सूक्ष्म जीवों में क्या होगा, एक एंजाइम पाया जाएगा। इस एंजाइम के द्वारा जो होगा, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होंगे जिनके बड़े अणु होंगे वो क्या होंगे, धीमी गति से यानी मंद गति से क्या होंगे, सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटेंगे। उसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, तो अब एल्कोहल का निर्माण करना है तो देखना है कि एल्कोहल में हम किसका किण्वन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 का हम किण्वन करेंगे, और किण्वन द्वारा हम क्या बनाएंगे, एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए C12H22O11 ये हमारा सुक्रोज हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका फार्मूला सुक्रोज है। इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, H2O जल मिला देंगे, और यहाँ पर जो किण्वन होगा जो एंजाइम की उपस्थिति में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक एंजाइम आएगा उसका नाम है इन्वर्टेज। आपको याद रखना होगा क्या नाम है इसका, इन्वर्टेज एंजाइम नाम है। इसकी उपस्थिति में जो हमारा सुक्रोज होगा वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में टूटेगा। यहाँ पे देखिए C12 है तो इनको आप करिए C6 में तोड़ दीजिए। H कितने हैं, यहाँ पे 22 हैं और जल में 2 हैं, तो 22 2 24 हो जाएंगे। तो इनको आप 12 और 12 में डिवाइड कर दीजिए। O हमारे कितने हैं, यहाँ पे 11 हैं और ये एक जल का है तो 12 हो जाएंगे। तो 12 को हम 6 में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यह हमारे बन के आए, इसमें से एक हमारा क्या है, ग्लूकोज है, दूसरा जो हमारा यहाँ पे है, इनके अणु तो सेम ही है लेकिन इसमें से एक को ग्लूकोज कहते हैं, दूसरे को फ्रैक्टोज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा क्या हो गया है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में अपघटन हो गया, यानी ये बड़ा कार्बनिक यौगिक था, छोटे कार्बनिक यौगिकों में टूट चुका है। अब जो हमारा यहाँ पे ग्लूकोज बना हुआ है, इसकी पुनः हम यहाँ पे एक एंजाइम द्वारा इसको और छोटे अणु में तोड़कर एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो यानी हम ग्लूकोज को क्या करेंगे, पुनः, तो ग्लूकोज को पुनः हम यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम हमारा होगा जिसका नाम है जाइमेज। क्या नाम है दोस्तों, इसके बाद हमारा जो दूसरा एंजाइम है जाइमेज, ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज को एल्कोहल में तोड़ देगा। तो यहाँ पे देखिए C2H5 हमें बनाना है क्योंकि एल्कोहल ही बनाना है, तो C2H5OH यहाँ पे बना लीजिए। अब यहाँ देखिए 6 कार्बन है तो यहाँ पे 2 ही कार्बन है। अगर हम आगे 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 कार्बन हो जाएंगे। H लेकिन कितने हो जाएंगे, 5 3 15 हो जाएंगे। यहाँ पर H कितने हैं, 12 ही हैं। तो यहाँ पे एल्कोहल के 3 अणु नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम 2 अणु बनाएंगे। इसके क्या होगा कि 2 दूनी 4 कार्बन, तो यानी हमारे जो कार्बन है कितने चले गए, 4 कार्बन यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद H देखिए, ये 5 दूनी 10 और ये 2 H हमारे यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 H थे तो यहाँ पे 12 H पूरे जा चुके हैं। O की बात करें तो आगे 2 लगा है, यहाँ पे O है तो 2 O जा चुके हैं। तो इस प्रकार से देखें तो 4 कार्बन गए हैं तो 2 कार्बन हमारे बचे हैं, और यहाँ पे देखिए 2 O गए हैं और 6 O थे तो 4 O बचे हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन और 4 O से आपका क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। यानी कि 2 कार्बन हो गए और 2 दूनी 4 आपके ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एल्कोहल के साथ बन जाएगी। तो ये आपकी किण्वन विधि होती है जिससे हम एल्कोहल का निर्माण करते हैं।
हैं। दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब हम एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म और उनके उपयोग को देख लें, फिर उसके हम रासायनिक गुणधर्म को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एथिल एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म और उनके उपयोग को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके रासायनिक क्रियाओं को देखेंगे, यानी रासायनिक गुणों को डिस्कस करते हैं। तो एथिल एल्कोहल जो होता है ये आपका एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक होता है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपका उबलना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद एथिल एल्कोहल को एथेनॉल भी कहते हैं। तो ये जल में जो होता है ये आपका पूर्ण विलेय होता है और इसकी गंध जो होती है एक विशिष्ट होती है, यानी कुछ स्पेशल इसकी गंध होती है। तो ये आपके कुछ यहाँ पे गुणधर्म हो जाएंगे। इसके बाद उपयोग की बात करें तो ये आपका कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका पेंट में, तेल में, रंजक में और औषधियों में विलायक के रूप में, यानी इसको घोलने के काम भी किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ईथर व एसिटिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में भी उपयोग किया जाता है अल्कोहल का। ठीक है, तो ये कुछ उपयोग है जो को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट वही रहते हैं। यहाँ पे हम एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्मों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म का मतलब समझेंगे कि एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म का मतलब कि एल्कोहल अब हमें प्राप्त हो चुका है, बना चुके हैं, अब एल्कोहल में क्या मिला के हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही हमारे रासायनिक गुणधर्म रहने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि एथिल एल्कोहल की अगर हम NaOH से क्रिया करा दें तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका बनेगा उसका हम यहाँ पे आपको नाम बता देते हैं। जो आपका बनेगा वो आपका होगा सोडियम एथॉक्साइड होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी हम आपको बता रहे हैं। तो जो बनने वाला यौगिक होगा यहाँ पे हम लिख देंगे सोडियम एथॉक्साइड आपका बनता है। अब जब हम आपको रिएक्शन दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एथिल एल्कोहल लिखते हैं। तो एथिल एल्कोहल का जो फार्मूला है आपका C2H5OH, ये आपका एथिल एल्कोहल है। दूसरा आपका यहाँ पे NaOH से आपकी क्रिया कराना है। NaOH का फार्मूला तो आपको पता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से देखिए यहाँ पे H और NaOH का OH, तो OH और H मिलकर आपका पता है कि क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए C2H5O बचा है, तो इसको लिख लीजिए C2H5O लिख लीजिए। और क्या बचा है, Na बचा है। तो C2H5ONa जो हमारा बचा है यही जो आपका होता है सोडियम एथॉक्साइड होता है। तो आपको याद रखना है एथिल एल्कोहल की क्रिया अगर NaOH से कराएंगे तो आपका सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगला डिस्कस करते हैं यहाँ पे दूसरा, तो एथिल एल्कोहल की सोडियम धातु से क्रिया। तो इसमें भी आपका यहाँ पे यही बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड ही बनेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि इसमें भी आपका क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड ही बनेगा। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपके एल्कोहल के रासायनिक गुण होंगे, अगर हम किसी ऐसी चीज़ से क्रिया कराते हैं जिसमें Na पाया जा रहा है तो बनने वाला 100% आपका यही सोडियम एथॉक्साइड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एथिल एल्कोहल की क्रिया कराने यानी C2H5OH, इसकी क्रिया कराना है सोडियम धातु से। तो कभी भी एल्कोहल की सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो आपको क्या बनाना है, यहाँ पे C2H5ONa, तो यहाँ पे बना दीजिए C2H5ONa। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या, ये C2H5 चला गया, ये O भी चला गया, ये Na भी चला गया, तो क्या बचा खाली H। अब H तो हमारा कुछ होता ही नहीं है, तो H कुछ होता नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनाने की कोशिश करेंगे। अब हाइड्रोजन गैस बनाना है तो हमारे पास H 2 होने चाहिए, यहाँ पर H तो एक ही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आगे हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे जो H हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। अब 2 से गुणा करने पे क्या होगा कि C2H5O भी 2 हो गए, तो इसके आगे आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो आपके C2H5O भी 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 आगे लगाने से क्या होगा, Na भी 2 हो गए, तो Na के आगे भी आप क्या करिए 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो बन रहा था वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम एथॉक्साइड ही आपका बन गया है। तीसरी रिएक्शन में देखिए, तीसरी रिएक्शन यहाँ पे NaOH लिख गया है, तो आप यहाँ पे गलती से यहाँ पे लिख गया है, यहाँ पे आपका NaOH नहीं, आपका सोडियम हाइड्राइड होगा। क्या होगा, एथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम हाइड्राइड से। तो एथिल एल्कोहल का तो फार्मूला आपको पता है C2H5OH होता है, और ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्राइड यानी NaH, ये आपका यहाँ पे फार्मूला है। हमने आपको बता रखा है कि जितनी भी चीज़ें आपकी Na शामिल होगा उसमें बार बार आपका यही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए C2H5O है, इसमें का N निकाल लीजिए तो क्या बन जाएगा, C2H5ONa बन जाएगा। एक H ये आपका ये बचा हुआ है, एक H ये आपका बचा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, H2 गैस यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपका सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण ही हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगली रिएक्शन, एथिल एल्कोहल की सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें भी आपका सोडियम आ रहा है, तो बनने वाला यौगिक जो होगा आपका सोडियम एथॉक्साइड ही होगा। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे C2H5OH की क्रिया हम यहाँ पे क्या कराते हैं, NaHCO3 जो कि आपका सोडियम
बाई कार्बोनेट है, ठीक है, ये सोडियम बाई कार्बोनेट आपका है और ये आपका एथिल अल्कोहल है। तो बनेगा क्या, क्योंकि जितने भी आपका Na होगा वही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए C2H5O है, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे C2H5O और इसमें का क्या निकाल लीजिए, Na निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप Na लगा दीजिए। अब क्या बचा, ये आपका H बचा है, ये आपका H बचा है, तो 2 H हैं और CO3 से एक O निकाल लीजिए। तो 2 H और CO3 का एक O निकाल के H2O बना लीजिए। अब CO3 का एक O कम हो गया तो यहाँ पे CO2 बचेगा, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बन जाएगा साथ में। तो यहाँ पर भी आपका एथिऑक्साइड बन गया है। इसके बाद यहाँ चलिए पांचवी और छठी रिएक्शन को देखते हैं, जो कि पांचवी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एथिल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, SOCl2 ये आपका फॉर्मूला होता है। तो एथिल क्लोराइड का, एथिल अल्कोहल की क्रिया कराना है थायोनिल क्लोराइड से। तो एथिल अल्कोहल का तो फॉर्मूला आपको पता है C2H5OH होता है। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, SOCl2 यहाँ पे होता है। तो इनकी क्रिया द्वारा क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए C2H5 यहाँ का निकाल लीजिए, C2H5 निकाल लिया हमने। SOCl2 में 2 Cl है तो 1 Cl यहाँ पे आप लगा दीजिए, ठीक है, 1 Cl बचा है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला O और यहाँ पे SO, तो SO और ये 2 O मिलके बना लेंगे आपके SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये H बचा है और 2 Cl हमारे पास थे, 1 Cl यहाँ चला गया तो 1 Cl भी बचा है, तो 1 H और 1 Cl मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड भी बना लेंगे। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बना है वो आपका C2H5Cl बना है, जिसका आपको नाम पता होगा कि ये आपका क्या होता है, एथिल क्लोराइड होता है, जो कि अपने आप आपको पहले बता दिया था कि जब हमने इसके रासायनिक गुण से पहले बहुत वो जो बनाने की विधा कराई थी वहाँ पे बताया था। तो लिख लीजिए C2H5Cl क्या होता है, एथिल क्लोराइड होता है, ठीक है, आप समझ गए हो। इसके बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है, जिसका नाम है एल्कोहल की सांद्र H2SO4 से विभिन्न तापों पर क्रिया। ये काफ़ी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, काफ़ी यहाँ पे राजस्थान बोर्ड है, इनमें काफ़ी बार पूछी गई है कि एल्कोहल की सांद्र H2SO4 से विभिन्न तापों पर अब क्रिया कीजिए। तो एथिल एल्कोहल की C2H5 की यानी C2H5OH की अगर हम H2SO4 से क्या करें, विभिन्न तापों की बात करें, तो सबसे पहला ताप हमारा क्या रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराएं तो हमारा बनने वाला यौगिक क्या होगा। फिर देखिए इसमें C2H5 है तो ये C2H5 लिख लीजिए। H2SO4 से एक H हटा के बाकी जो बचा एक H लगा दीजिए और SO4 लगा दीजिए। जो एक H हमारा निकला है वो OH के साथ मिलकर यहाँ पे क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो जब हम एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो जो बनने वाला होगा वो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। इसका नाम क्या है, एथिल। C2H5 से क्या हो जाएगा, एथिल, H से क्या हो जाएगा आपका, H से आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है, कट रहा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एथिल हाइड्रोजन हो जाएगा और SO4 से आपका क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन में जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH को अगर हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, कितने पे करेंगे, 140 पर। अब यहाँ पे बता दें कि जो H2SO4 होता है वो वास्तव में 140 डिग्री सेंटीग्रेड में अल्कोहल से क्रिया नहीं करता है, बल्कि खाली उपस्थिति में शामिल होता है। किसमें शामिल होगा, उपस्थिति के रूप में यहाँ पर होगा, ठीक है। पहली रिएक्शन जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड थी तो सल्फ्यूरिक अम्ल ने क्रिया की थी, लेकिन दूसरी रिएक्शन जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी तो ये आपका यहाँ पे क्रिया नहीं करेगा, खाली उपस्थिति में रहेगा। यहाँ पर जो आपका बनता है वो डाई एथिल ईथर बनता है, यानी C2H5O C2H5 ये आपका यहाँ पे बनता है। तो देखिए यहाँ पे डाई एथिल ईथर इसका नाम है। यहाँ पे C2H5 कितने हैं, 2 हैं, तो 2 C2H5 यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आगे क्या बढ़ा लीजिए, 2। तो इससे क्या होगा, C2H5 आपके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके अलावा ये आपके 2 H हो गए और 2 O हो गए, उसमें से एक O तो लगा दिया है, एक O बचा है और 2 H बचे हैं, तो ये आपका क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। इसका जो नाम होगा आपका हमने बताया है कि क्या होगा नाम, डाई एथिल ईथर होगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिए यहाँ पे डाई एथिल ईथर यहाँ पे आपका बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 एथिल है तो इसलिए डाई एथिल का है और O क्या आपका ईथर होता है। तीसरी रिएक्शन देखिए यहाँ पे क्या होती है इसकी, C2H5 की अगर हम क्या करें 160 से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तब भी ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया नहीं करता है, खाली उपस्थिति रहती है। क्रिया सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। तो यहाँ पर क्या बनता है, हमें देखिए C2H5 है तो C2H5 से एक H अगर हम कम कर दें तो क्या बन जाएगा, C2H4 बन जाएगा। जो एक H बचा है वो OH के साथ जुड़ के यहाँ पे क्या बना लेगा, H2
O बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए जो C2H4 आपका बना है ये आपका क्या है, एथिलीन गैस हो जाएगी। तो आपको याद रखना होगा 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिलीन बनेगा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई एथिल ईथर बनता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको यहाँ पे इसको अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अगली एल्कोहल की अमोनिया से क्रिया। ठीक है, तो एल्कोहल का फार्मूला आपको पता है कि C2H5OH ये आपका एल्कोहल का फार्मूला होता है। इसकी क्रिया कराना है अमोनिया यानी NH3 से कराना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये OH है, इसमें का अमोनिया का एक H निकाल लीजिए, तो OH और H मिलकर H2O बना लेंगे। बचा हमारा पास क्या बचा है, C2H5 बचा है और इसमें एक H कम हो गया तो बचा हमारा NH2 बचा है जो कि एमीन ग्रुप होता है। तो इसका जो नाम होगा वो आपका एथिल और NH2 से आपका क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। तो एथिल एमीन यहाँ पे बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा एल्कोहल इसी के साथ पूरा हो जाएगा। अब क्रिया का नाम है एस्टरीकरण। क्या होता है, तो एस्टरीकरण क्या होता है, इसको यहाँ पे पढ़िए, लिखा है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करना है, H2SO4 की उपस्थिति ले लेना है, यानी इससे रिएक्शन नहीं कराना है। एथिल एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल की क्रिया अगर हम एसिटिक अम्ल से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, एस्टर बनते हैं। और एस्टर बनने की यह क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। अब आपके एस्टर क्या होते हैं, तो जिसके फॉर्मूले में आपका CH3COO टाइप का आ जाए और पीछे कोई अन्य ग्रुप लगा हो तो वो आपका एस्टर होता है। ठीक है, तो जिसमें CH3COO बनेगा वो आपका क्या होगा, एस्टर हो जाएगा। तो चलिए एथिल एल्कोहल को सबसे पहले लेते हैं। एथिल एल्कोहल ले रहे हैं C2H5OH लेते हैं। इसकी क्रिया कराना किससे, एसिटिक अम्ल से कराना है। एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है CH3COOH होता है। तो आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH होता है। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराना है, H2SO4 की उपस्थिति में कराना है। तो यहाँ पे आपका H2SO4 उपस्थिति हो जाएगी और टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब बनते क्या है एस्टर, एस्टर में आपका क्या होता है, CH3COO होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे CH3COO लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसके आपको क्या मिलेगा, CH3COO मिल गया। इसका आप निकाल लीजिए C2H5, तो यहाँ पे पीछे क्या लगा दीजिए, C2H5 लगा दीजिए। CH3COO में हमने क्या लगा दिया, C2H5। बचा क्या, OH बचा है और इसमें का H बचा है। तो OH और H जो आपका हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बनने वाला है हमने कहा था जिसके नाम में CH3COO होगा उसके नाम को आप क्या पढ़ेंगे, एसिटेट से पढ़ेंगे। और जो पीछे लगा होगा उसको आप आगे पढ़ लीजिए। तो C2H5 लगा है तो C2H5 को क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे। तो ये आपका एथिल एसिटेट बन जाएगा जो कि आपका क्या है, एस्टर है। क्या है ये आपका दोस्तों, एस्टर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल के बनाने की विधियाँ, उपयोग, गुणधर्म और रासायनिक गुणों को बेहद ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।